आप सभी का एक्सेल की नई क्लास में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों को एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये पार्ट 15 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है डेटा टाइप के डेटा एंड टूल्स के बारे में पूरा कंप्लीट सीखने वाले हैं। अगर आप एक्सेल को बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो डेटा एंड टूल्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एक्सेल में बहुत ही काम का ये बटन है। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, सबसे पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप के अंदर ये डेटा और टूल्स वाले भाग में जितने भी बटन दिए गए हैं, इन सभी के बटन्स के बारे में हम लोग बारी बारी से पूरी कंप्लीट जानकारी सीखेंगे। इससे भी पहले दोस्तों मैंने शॉर्ट एंड फिल्टर, कनेक्शंस, गेट एक्सटर्नल डेटा, फार्मूला, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम, इन सभी के बारे में कंप्लीट वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आप बारी बारी से क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा और टूल्स में ये जो सबसे पहला बटन दिया है टेक्स्ट टू कॉलम, इसका काम क्या है। देखिए, टेक्स्ट टू कॉलम बटन का इस्तेमाल करके आप जो है जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसको कॉलम में बांट सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट को टाइप करके रखा है, ये एक ही कॉलम में है। ठीक है, अगर मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाऊं, देखिए ये सब के सब एक ही कॉलम में है, लेकिन मैंने कॉलम की साइज़ थोड़ी सी बस इस तरीके से छोटी कर रखी है। ठीक है, ये एक ही कॉलम में मैंने टाइप किया है। बस फ़र्क इतना है कि इसको मैंने टाइप जब किया था तो इसको जो है मैंने स्पेस बटन इस्तेमाल करके टाइप किया है, यानी सीरियल नंबर के बाद स्पेस दिया है, इसके बाद नेम दिया है, इसके बाद स्पेस दिया है, फिर डिपार्टमेंट, फिर स्पेस, फिर आईडी। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने जब डेटा लिखा है तो डेटा बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया है। ठीक है, देख सकते हो कॉमा है, और इस डेटा में मैंने सेमीकोलन लगाया है। तो जब हम टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे ना तो इन्हीं सभी का काम होता है, इसीलिए मैंने जो है स्पेस, कॉमा, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है। बस आपको इतना समझना है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है स्पेस दे करके, अगर वो अलग अलग कॉलम में आप करना चाहते हो तो इस बटन का इस्तेमाल होता है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है चलिए मैं ये आपको बताता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मैं जो है इसको जो है अलग अलग कॉलम में डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये एक ही कॉलम में है, मैं यहाँ पर सिर्फ पहले वाले कॉलम को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद टेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करूँगा, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जो भी हमने हेडिंग्स लिखी है वो सब दिखाई दे रही हैं, स्पेस भी दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखोगे कि सीरियल नंबर अलग कॉलम में आ रहा है और ये जो नेम अलग कॉलम में, डिपार्टमेंट अलग कॉलम में, आईडी, सैलरी, ये सब अलग अलग कॉलम में। ठीक है, मतलब सब के सब अलग अलग कॉलम में आ रहे हैं। जहाँ से हमने स्पेस दिया है वहीं से कॉलम बट चुके हैं। इसके बाद फिर से हम जो है नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए जनरल सेलेक्टेड है, आपको जनरल ही रहने देना है, यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। बस आपको ये ध्यान देना है ये डेस्टिनेशन जो लिखा हुआ है ये वाली सेल सेलेक्ट है, यानी कि यही इसी सेल में ये जो अलग अलग होगा। अगर आप ये चाहते हो कि ये जो लिखा हुआ है वो अलग सेल में आए तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, इसको डिलीट कर देना है और मैं ये ऊपर वाली रेंज दे देता हूँ, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर लिखा लिखा आएगा, ये मैंने दे दी रेंज। आप चाहो तो इसी पे क्लिक रहने दीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों चीज़ें सेम है। इसके बाद जो है मैं फिनिश पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा देखिए ये जो सीरियल नंबर था वो अलग कॉलम में आ गया है, नेम अलग कॉलम में आ गया है, डिपार्टमेंट अलग आ गया है, आईडी नंबर अलग आ गया है, सैलरी अलग आ गया है। ठीक है, तो बस यही छोटा सा काम इसका था जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर आप यहीं पर करते तो ये चीज़ें यहीं पर हो जाती है। देखिए मैं यहाँ पर भी करके दिखा दूँ आपको। इस पर क्लिक करता हूँ, बस नेक्स्ट करिए, फिर से नेक्स्ट और यहाँ पर फिनिश कर दीजिए। तो देखिए ये चीज़ यहीं पर डिवाइड हो गई है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो दोनों चीज़ें सेम है। अगर आप इसको दूसरी जगह करना चाहते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है, यहीं पर करना चाहते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इसको कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने जो है स्पेस बटन का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर तो हमने कॉमा बटन का इस्तेमाल किया है। तो ये ऑप्शन चेंज करने के लिए देता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक उठा लिया है सेमीकोलन, लेकिन हमने क्या लगाया है, कॉमा। तो हम यहाँ पर कॉमा पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने स्पेस लगाया होगा तो स्पेस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है कॉमा लगाया है, सबको जो है अनसेलेक्ट करते हैं पहले और कॉमा पर सेलेक्ट कर देते हैं। कॉमा जहाँ से है वहाँ से अलग अलग कॉलम बढ़ जाएगा।
अब आपको जो है नेक्स्ट करना है। आप चाहो तो अभी भी यहाँ पर डेस्टिनेशन अलग दे सकते हो कोई दूसरी जगह, नहीं तो आप ये इसी तरह रहने दीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो आप देखोगे जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे अलग अलग ये कॉलम में डिवाइड हो गया। सेम यही काम जो है सेमीकोलन बटन से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए, फिर से यहाँ पर जो है सेमीकोलन पे क्लिक कर दीजिए, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल बेसिक है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले बटन के, जो कि है रिमूव डुप्लीकेट्स। देखिए, रिमूव डुप्लीकेट का बटन का इस्तेमाल करके हमने जो डेटा तैयार किया है, अगर हमने जो है कोई नाम डुप्लीकेट लिख दिया है उनको जो है छांट सकते हैं, यानी उनको रिमूव कर सकते हैं। आप चाहो तो नेम के आधार पर भी जो है अपने डेटा को छांट सकते हो, यानी नेम के आधार पर भी रिमूव कर सकते हो और डिपार्टमेंट के आधार पर भी और सैलरी के आधार पर भी। इसी तरीके से जो भी आपने हेडिंग्स बनाई है उनके आधार पर आप जो है डेटा को डुप्लीकेट जो भी हैं उनको रिमूव कर सकते हो। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आपको जो है अपने डेटा जो बनाया उसमें क्लिक कर देना है, कहीं पर भी रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करना है। इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पर जो है आपको जितनी भी आपने कॉलम्स में हेडिंग बनाई होगी सब आ जाएगा कि सीरियल नंबर से आप जो है डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना चाहते हो, या नेम के आधार पर, या डिपार्टमेंट, या फिर सैलरी, यानी जितनी भी हेडिंग बनाई है वो सब यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैं नेम के आधार पर छांटना चाहता हूँ, यानी नेम के आधार पर जो भी लोग डुप्लीकेट हैं, एक नाम के 2 से 3 व्यक्ति हैं, वो सब हट जाएं, सिर्फ यूनिक लोग रहें। तो हम जो है अनसेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले सभी को जो है हटा देंगे, इसके बाद नेम पे सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर जो है ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मैसेज भी दे रहा है और यहाँ से जो है डुप्लीकेट लोगों का नाम भी यहाँ से हट चुका है। सिर्फ 5 लोग ही जो है यूनिक है और 5 लोग इसमें जो थे वो डुप्लीकेट थे, यानी इन्हीं के नाम के डुप्लीकेट थे। ठीक है, तो हम जो है इसको ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है नेम के आधार पर डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हो अपने डेटा में से। अगर आप सैलरी के बेस पर भी रिमूव करना चाहो तो कर सकते हो, और मैं यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के आधार पर भी रिमूव कर सकते हो। बस आप इस पर क्लिक करोगे, ये देखिए जो जितनी भी हेडिंग्स आपने बनाई होंगी सब आ जाएंगी। सभी को अनसेलेक्ट कर दीजिए। जिसके बेस पर आप अपने डेटा में से जो है डुप्लीकेट वैल्यू को छांटना चाहते हो, बस उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं डिपार्टमेंट के आधार पर जो है छांटना चाहता हूं तो मैं ओके कर दूंगा। जितना भी डुप्लीकेट डिपार्टमेंट होगा वो हट जाएगा, सिर्फ यूनिक डिपार्टमेंट ही यहाँ पर बचेंगे। तो यहाँ से आपको जो है रिमूव डुप्लीकेट ये जो बटन है इसके बारे में भी पता चल गया होगा कि किस काम में ये आता है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं इसी में अगला बटन है डेटा वैलिडेशन का। तो इसको आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर एक आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा और जिसमें मैंने जो है नेम लिया है और सैलरी अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँ, 41 रुपये भी टाइप करूँ तो वो टाइप हो जा रही है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करके एक यहाँ पर जो है मैक्सिमम और मिनिमम जो है वैल्यू ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप छोटी भी वैल्यू को यहाँ पर इंटर नहीं कर पाओगे और ना ही उससे बड़ी वैल्यू को इंटर कर पाओगे। जैसे कि मैं ये पूरा सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उस तरीके से डेटा वैलिडेशन पे चलते हैं हम लोग और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एनी वैल्यू पर और यहाँ पर होल नंबर पर क्लिक कर देंगे। होल नंबर पे जब हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर बिटवीन सेलेक्ट रहने देना है, अगर नहीं है तो बिटवीन सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमको देनी है। मैं ये देना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं इनमें जो है कम से कम सैलरी जो है 5000 हो। कितनी हो? जो भी लोग हैं उनकी सैलरी कम से कम 5000 ही यहाँ पर टाइप हो, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं टाइप होनी चाहिए। और यहाँ पर मैक्सिमम में मैं यहाँ पर देता हूँ 8000 रुपये। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8000 रुपये इस सेल में जो है वैल्यू टाइप हो, उससे ऊपर वैल्यू ना टाइप हो। इसके बाद जो है मैं ओके कर दूंगा। और आप चाहो तो यहाँ पर इनपुट मैसेज में कोई मैसेज भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी मैसेज लिखना चाहो, एरर अलर्ट में भी जो मैसेज लिखना चाहो वो आएगा। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, जितना आपने काम कर दिया है यहाँ पर यही बहुत है। इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पर वो चीज़ें अप्लाई हो चुकी है। मैंने कितना मिनिमम किया था, 5000 रुपये कम से कम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा 8000 रुपये रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5000 से नीचे वैल्यू टाइप करता हूँ। मैं यहाँ पर 4999 रुपये टाइप करता हूँ, 1 रुपया ही सिर्फ कम है। मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरीके से एक मैसेज आ रहा है। ठीक है,
और ये रीट्राई करने के लिए बोल रहा है, यानी आप इसमें 5000 से 1 रुपया भी नीचे टाइप नहीं कर सकते हैं। जब मैं इसे रीट्राई करूँगा तो ये फिर से इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पर 5000 रुपये भी टाइप कर दूँगा तो ये उठा लेगा। देखिए उठा लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जो है 8000 से ऊपर टाइप करता हूँ, जैसे मैं 8101 रुपये टाइप करता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए फिर भी जो है यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है एरर का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर सेल में वैल्यू दे सकते हो कि इतना मिनिमम रहे, इतना मैक्सिमम रहे। इसका और भी तरीके से यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने सभी की सैलरी भर दी है। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर और भी कोई चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है मैं आपको डेटा वैलिडेशन का एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको डेटा वैलिडेशन अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने एक अटेंडेंस सीट बनाई है जिसमें ये सारे लोग हैं, संडे से लेकर हमने सैटरडे तक यानी 7 डेज़ का यहाँ पर हमको अटेंडेंस लगानी है। यहाँ पर जो है अगर हम अटेंडेंस लगाते हैं तो हमको अटेंडेंस लगाने के लिए ए एब्सेंट के लिए, पी के लिए प्रेजेंट, इस तरीके से लगाना होता है। बारी बारी से हमको सेल में जाकर के उसको टाइप करना होगा। इसको आप थोड़ा सा सहूलियत के लिए एक यहाँ पर लिस्ट तैयार कर सकते हो। कैसे? इसको मैं करता हूँ डिलीट। जितने भी हमको लिस्ट तैयार करनी है पूरा इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमने संडे से लेकर के सैटरडे तक सेलेक्ट कर लिया है नीचे तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है इस तरीके से मैसेज आएगा। अगर आप जो है नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन आएगा, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, एनी वैल्यू में आपको जो है यहाँ पर जो है लिस्ट ले लेनी है। क्या लेना है, एनी वैल्यू में लिस्ट ले लेनी है। और सोर्स में आपको जो है टाइप करना है ए एब्सेंट के लिए, पी प्रेजेंट के लिए कॉमा लगाएंगे, और एच हॉलीडे के लिए अगर आप लगाना चाहो तो ठीक है, वरना एच नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। ए पी एच मैंने टाइप कर दिया, ए एब्सेंट के लिए, पी प्रेजेंट के लिए, एच हॉलीडे के लिए, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब जो है हमारी लिस्ट तैयार हो चुकी है। जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे देखो यहाँ पर एक इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिसमें हमने जो भी उसमें टाइप किया था वो सब यहाँ पर आ रहा है। आप बारी बारी से इस पर क्लिक करके जो है एब्सेंट प्रेजेंट बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। तो इस तरीके से भी आप डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो है एब्सेंट प्रेजेंट लगा लिया है। अभी भी आप चाहो तो इस पर क्लिक करके इसमें जो है चेंज कर सकते हो। तो मेरा मकसद था डेटा वैलिडेशन बताना, जो कि मैंने आप सभी को पूरा कंप्लीट बता दिया है। तो यहाँ से आपको जो है डेटा वैलिडेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंसोलिडेट के बारे में। तो इसका इस्तेमाल करके आप जो है दो वैल्यू को यानी दो मल्टीपल रेंज को एक न्यू रेंज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि देखिए ये अक्टूबर 2021 का डेटा है जो कि नेम है और सैलरी है, और ये अक्टूबर 2022 का डेटा है। नेम बिल्कुल सेम है यानी यही लोग काम किए हैं, लेकिन सैलरी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अब जो है हम इन्हीं दोनों को मिला करके इसका जो है डेटा अलग निकालेंगे कि यानी ये सैलरी जोड़ करके ये सैलरी जोड़ करके कितनी हुई है। तो इस समय जो है कंसोलिडेट का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों डेटा को कंसोलिडेट करने के लिए सबसे पहले हमको इन्हें जो है ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए आप जो है कंसोलिडेट पर क्लिक करिएगा, इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो, इन दोनों को जोड़ना चाहते हो तो सम पर क्लिक करिए। अगर आप जो है और कोई फार्मूला लगाना चाहते हो तो यहाँ से वो लगा सकते हो। तो हम जो है सम पर क्लिक करेंगे। रेफरेंस में आपको ये रेफरेंस दे देना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये रेफरेंस यहाँ से यहाँ तक दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसको हमने जो है ऐड बटन पर क्लिक करके इसको ऐड कर दिया। ये देखिए नीचे की साइड में ऐड हो गया है। ठीक इसी तरीके से हम जो है इस पर फिर से दोबारा क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। यहाँ से आने के बाद फिर से जो है हम यहाँ से इतना डेटा इसको दे देंगे। अब जो है हमने फिर से जो है इतना इसको डेटा दे दिया है। ऐड पर क्लिक कर देंगे, दोनों यहाँ पर ये चीज़ें ऐड हो गई है, ये भी और ये भी। इतना कुछ काम करने के बाद अब जो है इसको ओके कर देंगे। ये हमारा हो गया है। जहाँ पर हमारा सेलेक्टेड था देखिए वहाँ पर ऑटोमेटिक जोड़ करके ये नीचे की साइड में आ गया है। तो अगर मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको जो है इस साइड में जो है जोड़ करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा वो चीज़ ऐड हो चुका है और हम बस कंसोलिडेट पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम कोई भी एक वैल्यू को ले लेंगे, बस कोई भी एक पे क्लिक करिए। टॉप रो और लेफ़्ट रो पर क्लिक रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखो कि यहाँ पर पूरा जोड़ करके आ चुका है। नाम भी आप देख सकते हो और सैलरी दोनों जोड़ करके एक हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए ये 7000 और ये 5000 मिल करके 12000
और 6200, 6000 मिल करके 12,200, 8 16,000 और 10 9 19,000 और यहाँ पर जो है नीचे वाली सैलरी 12 6 18,300 ये भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको कंसोलिडेट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं व्हाट इफ़ एनालिसिस। ये बहुत ही काम का बटन है, इसमें आपको 3 बटन मिलते हैं। दोस्तों व्हाट इफ़ एनालिसिस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेटा तैयार कर दिया है, जिसमें मैंने आइटम में माउस आइटम है उसका रेट जो है 150 रुपये पर माउस है, यानी एक माउस 150 रुपये का मिलता है। और ये मैंने क्वांटिटी लिखी है, यानी 80 पीस माउस मैंने खरीदे हैं। अगर आपको जो है इसका पूरा प्राइस निकालना हो, यानी टोटल पैसा कितना होगा 150 रुपये के हिसाब से 80 माउस का, इसका टोटल निकालने के लिए हमको जो है इक्वल बटन दबाना है। और ये सबसे पहले रेट सेलेक्ट करना है या फिर सबसे पहले क्वांटिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो है मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है जो स्टार बना होता है। इसके बाद ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमको जो है इंटर बटन दबाना है। तो देखिए 150 रुपये के हिसाब से 80 माउस का जो है 12,000 रुपये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको जो है व्हाट इफ़ एनालिसिस को समझाने के लिए की है। हम जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हमको एक सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सिनेरियो मैनेजर। इसको जो है हम क्लिक करके यहाँ पर जो है इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। ये जो है सिनेरियो मैनेजर का नेम पूछ रहा है, तो मान लीजिए ये जो मैंने ख़रीदा था ये दिसंबर में ही ख़रीदा था, यानी आज के ही महीने में मैंने DEC टाइप कर दिया और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए डेट भी दिखा रहा है, तो हम जो है इसको ओके कर देंगे। और ये इतना वैल्यू दिखा रहा है, इतना क्वांटिटी दिखा रहा है, उसको ओके पर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम जो है इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये हमारा सिनेरियो मैनेजर जो है ऐड हो गया है। अब मान लीजिए मैं जनवरी के महीने में जो है ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेता हूँ या फिर माउस का ही रेट बढ़ जाता है। माउस का रेट जो है 160 हो गया और उस हिसाब से मैं यहाँ पर ख़रीदता हूँ। देखिए ये रेट भी बढ़ रहा है। क्वांटिटी मैंने मान लीजिए 50 ही खरीदी, इस बार 80 मैंने नहीं खरीदी और मैं बाहर क्लिक करता हूँ। देखिए अगर मैं जो है जनवरी के महीने में 160 रुपये के हिसाब से सिर्फ 50 माउस ही खरीदता हूँ तो इतना टोटल बनता है। अब मुझे ये पता करना है कि पिछले महीने का रेट कितना था और मैंने कितना ख़रीदा था। तब इस कंडीशन में जो है आपको ये हमने जो सिनेरियो मैनेजर ऐड किया है वो आपकी हेल्प करता है। बस आपको इस पर क्लिक करना है। ये जो हमने इसको ऐड किया है इसको आप जो है 100 पर क्लिक कर दोगे तो देखिए ये यहाँ पर 100 हो गया। देखिए 150 के हिसाब से 80 पीस हमने खरीदी थी, टोटल पैसा इतना हुआ था। समझ में आया? अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारे इसमें बटन मिलते हैं, ऐड करने का, डिलीट करने का, एडिट करने का, ये सारे मर्ज करने का। तो यहाँ से एडिट कर सकते हो, दोबारा से आप इस पर डिलीट कर सकते हो और इसको जो है ऐड कर सकते हो कोई दूसरा सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो यहाँ से आपको सिनेरियो मैनेजर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गोल सीक के बारे में। तो गोल सीक को अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे ये जो मैंने ख़रीदा है, मुझे टोटल 14,000 रुपये की ख़रीदारी करनी थी और मैंने ख़रीदा कितना? सिर्फ 12,000 रुपये का, यानी 2,000 रुपये की और ख़रीदारी मुझे करनी है। तो मैं कितना क्वांटिटी बढ़ा लूँ कि यहाँ पर 14,000 रुपये हो जाए, यानी हम जो है इसमें से किस में परिवर्तन करें कि ये 14,000 रुपये हो जाए। तो इस कंडीशन में हम लोग जो है गोल सीक बटन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आइए और गोल सीक पर क्लिक कर लीजिए। इस पर इसलिए मैंने बोला क्लिक करने के लिए क्योंकि ये जो सेट सेल है ना, ये ऊपर ही सेलेक्ट रहने देना है। अगर आपने कहीं और भी सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दिया है तो फिर से जो है आप इसको डिलीट करके यहाँ से फिर इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे टू वैल्यू में आप कितना वैल्यू देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर जो है 14,000 रुपये देना चाहता हूँ क्योंकि ये 12,000 है, 14,000 की टोटल वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। अब ये पूछ रहा है बाई चेंजिंग सेल, किस सेल में आप चेंज चाहते हो, तो मैं क्वांटिटी में चेंज चाहता हूँ। ये क्वांटिटी में चेंज हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए और ये 14,000 की वैल्यू हो जाए। इतना आपको समझ में आया? सबसे ऊपर वाली सेल में जिसमें आप जो है ये परिवर्तन मतलब ये रेट बढ़ाना चाहते हो, सेट सेल में उसको सेलेक्ट करना है। कितना वैल्यू तक आप चाहते हो उसको यहाँ पर टाइप कर देना है, 14,000, यानी ये वाली वैल्यू 14,000 तक चली जाए। कम चाहोगे तो कम भी हो जाएगा, दोनों में आप जो भी चाहते हो वो टाइप कर दीजिए। चेंजिंग बाय सेल, किस सेल में चेंज हो तो आपको वो सेल सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे और इसके बाद फिर से जो है ओके करोगे तो देखिए यहाँ पर 150 रुपये के हिसाब से 93.33 यानी कि 93.33 क्वांटिटी हम लोग खरीदेंगे। 93 से ऊपर यानी 94 चला जाएगा तो ये 14,000 रुपये का माल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 93 हमको ख़रीदना होगा तो 14,000 की हमारी खरीदारी हो जाएगी। इसी तरीके से आप जो है कोई और भी गोल सीक में ऐड कर सकते हो। समझ में आया गोल सीक का मतलब?
गोल्ड सीक का मतलब ये समझ लीजिए कि आपके बॉस ने आपको टारगेट दिया है 1.5 लाख रुपए की खरीदारी करने के लिए, और आपने सिर्फ उसमें से जो है 75,000 रुपये की अभी आप खरीदारी किए हो, तो आप यहाँ से कितना क्वांटिटी बढ़ाओ कि उसमें जो है और पैसे ऐड हो जाए, वो आप यहाँ से जो है डायरेक्ट गोल्ड सीक का इस्तेमाल करके कर सकते हो। समझ में आ गया होगा अब आपको, ठीक है। तो सिनेरियो मैनेजर और गोल्ड सीक ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं डेटा टेबल के बारे में। तो डेटा टेबल का इस्तेमाल करने के लिए मैंने जो है एक सेल में लिखा 1 और इस सेल में लिखा मैंने जो है 1, दोनों में जो है मैंने 1 टाइप कर दिया है। मैं यहाँ पर जो है क्लिक करता हूँ, इस वाले में इक्वल बटन दबाता हूँ और इस सेल को ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई का बटन दबा करके इस सेल को ले लेता हूँ, यानी दोनों का मैं गुणा कर देता हूँ। इसके बाद जो है इंटर बटन दबा देता हूँ। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद जो है 10, ये मैंने टाइप कर दिया। और इधर आता हूँ मैं, और ये 1 तो हो गया। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर 2 और इसके बाद जो है अगले में जाकर के 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7। आप चाहो तो और भी आगे भी लिख सकते हो, मैं लेकिन 7 तक ही लिख रहा हूँ, या फिर 8 तक ले लेते हैं। 8 मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। और अब आपको क्या करना है, पूरा इस तरीके से सेलेक्ट करना है, नीचे की साइड में भी और ऊपर की साइड में भी पूरा इस तरीके से टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए ये एक का टेबल है, टेबल का मीन्स पहाड़ा, ये वाला टेबल नहीं जो इंसर्ट वाले में मिलता है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से टेबल, ये वाला टेबल नहीं है। टेबल मीन्स जो है हम लोग पहाड़ा वाली जो टेबल होती है ना, 2 के 2 2 4 वाली, वो वाली यहाँ पर जो है क्रिएट कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल करके, व्हाट इफ एनालिसिस में जो डेटा टेबल दिया है। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी। इनपुट रो इनपुट सेल में आप ये वाला सेल दे सकते हो या ये वाला सेल दे सकते हो, दोनों में से कोई भी दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर हम लोग ऊपर वाला दे देते हैं। नीचे वाले में आएंगे, ऊपर वाला तो जो है हमने ऊपर वाले में दे दिया है, नीचे वाला जो है हम लोग नीचे वाले में दे देंगे। बस यही छोटा सा काम करना है। अब आपको जो है ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो देखिए 1 का टेबल है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इसी तरीके से 8 तक हमने लिखे थे, 8 के टेबल भी यहाँ पर आ चुके हैं, यानी 8 का पहाड़ा तक आ चुका है। अगर आप जो है और भी लिखे रहते तो और भी टेबल्स यहाँ पर आ जाते। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जो है डेटा टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आज की वीडियो में हमने सीखा डेटा टूल्स में जितने भी बटन दिए गए हैं सब के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आउटलाइन के बारे में, और जल्द ही हम लोग जो है एक्सेल कंप्लीट करने वाले हैं। रिव्यू में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और व्यू ये सब एक एक वीडियो में कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है व्हाट इफ एनालिसिस में जो डेटा टेबल दिया गया है बटन, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करूंगा डेटा टूल्स में जितने भी बटन दिए गए हैं उसके बारे में जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पे अगर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।